श्री परीक्षित जी महाराज के जन्म का प्रसंग यहां से श्री सूत जी महाराज शुभारंभ करते हुए कहते हैं कि राजन ऋषियों, अब हम तुम्हें राजा परीक्षित के बारे में बताते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम। ऋषियों, परीक्षित की कथा से ही भगवान श्री कृष्ण की कथा का उदय होता है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, ऋषियों कथा तो केवल भगवान की ही होती है, जीव की तो केवल व्यथा ही व्यथा है। लेकिन जिस जीव की व्यथा भगवान से जुड़ जाती है, ऐसे जीव की व्यथा भी फिर भगवान की कथा बन जाती है। और श्री परीक्षित जी महाराज की व्यथा भगवान से जुड़ी हुई है। इसीलिए कथा के माध्यम से आज आप सब परीक्षित जी महाराज की कथा का श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जिस समय महाभारत के युद्ध में समस्त कौरव मारे गए और अंतिम निर्णायक युद्ध दुर्योधन और भीमसेन जी महाराज के बीच में हुआ, भीम ने आज अपने गदा से दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया, घायल करके पृथ्वी पर पटक दिया दुर्योधन को। और विजय का शंख बजाते हुए आज समस्त पांडव अपने शिविर की ओर चल पड़े। यहां रणभूमि में दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था और उसी समय द्रोणाचार्य जी महाराज का पुत्र अश्वत्थामा, जो दुर्योधन का बड़ा घनिष्ठ मित्र था, आज अश्वत्थामा रणभूमि में आया और आकर के अपने मित्र दुर्योधन को देख करके, दुर्योधन की दशा देख करके बड़ा व्यथित हुआ। अश्वत्थामा दुर्योधन से कहने लगा कि मित्र, आज मुझसे तुम्हारी ये दयनीय दशा देखी नहीं जा रही, परंतु आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसका मूल कारण तुम स्वयं हो। दुर्योधन ने कहा कि मैं? अश्वत्थामा कहने लगा, हां, तुमने हमेशा अपनी सेना का सेना नायक, सेनापति उन्हें बनाया जो शरीर से तुम्हारे साथ थे लेकिन मन से पांडवों के साथ थे। अगर एक बार भी तुमने ये अवसर मुझे प्रदान किया होता तो आज जो दशा तुम्हारी हो रही है, ये दशा तुम्हारी न होती। दुर्योधन ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो आज से तुम मेरे सेना नायक हो, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मुझे इस बात का कष्ट नहीं कि हम 100 भाई थे, आज एक भी कौरव जीवित नहीं है। कष्ट इस बात का है कि कदाचित उन 5 पांडवों में से एक भी पांडव मारा जाता तो मरने से पहले मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से पूछा, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अश्वत्थामा ने पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो बोले, बस इतना ही चाहता हूं कि यदि एक पांडव को भी तुमने मार दिया तो मरने से पहले मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी, बस इतनी सी बात। प्रातः काल होने से पहले 5 पांडवों का सर काट करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगा, ये मेरा वचन है। इतना कह करके अश्वत्थामा उसी क्षण वहां से चल पड़ा। यहां पांडवों के शिविर में आज विजय की रात्रि है। खूब हर्षोल्लास के साथ में विजय का उत्सव मनाया गया और रात्रि में आज 5 पांडव निश्चिंत होकर के अपने शिविर में शयन कर रहे थे, सो रहे थे। लेकिन स्वयं भगवान जिनके रक्षक बनकर के बैठे हुए हैं, संसार में उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके
जो जग बैरी हो। भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं। आज द्वारकाधीश प्रभु अर्धरात्रि में पांडवों के शिविर में आए और सोते हुए पांडवों को उठाया, जगा दिया कि अरे आज तो विजय की रात्रि है, उत्सव मनाने की रात्रि है और आप लोग इस रात्रि को सो करके व्यर्थ कमा रहे हो। पांचों पांडवों को उठाया और उठा करके पांडवों के शिविर से दूसरे स्थान पर ले गए। और पांडवों की जो रिक्त सैया पड़ी हुई थी, उस रिक्त सैया पर द्रौपदी के 5 छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक आकर के उस सैया पर आकर के सो गए। अर्धरात्रि के उपरांत आज जब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया तो द्रौपदी के उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे 5 बालकों को सोता हुआ देखा। अंधेरे में कुछ समझ नहीं पाया और नन्हे नन्हे उन 5 अबोध बालकों का सर काट करके एक थाल में सजा करके रणभूमि में प्रातः काल होते ही पहुंच गया। मित्र, तुम एक पांडव का सर काटने के लिए कह रहे थे, मैं 5 पांडवों का सर काट करके ले आया। दुर्योधन को तनिक भी भरोसा नहीं हुआ। इतना बड़ा भीषण भारी युद्ध लड़ा, पांडवों को खरोंच तक नहीं आई और एक ही रात्रि में ये 5 पांडवों का सर काट लाया। अच्छा भैया, जरा मैं भी तो देखूं। और जैसे ही अश्वत्थामा ने उस वस्त्र को हटा करके दुर्योधन के सम्मुख उस थाल को प्रस्तुत किया तो दुर्योधन चीत्कार मार करके छाती पीट पीट करके रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, द्रौपदी के इन 5 अबोध बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे अश्वत्थामा, इन बालकों को मार करके तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी जीवित नहीं छोड़ा। और जैसे ही अश्वत्थामा को इस बात का भान हुआ कि मैंने सोते हुए द्रौपदी के 5 अबोध बालकों का वध कर दिया है, तो अब अश्वत्थामा घबराने लगा। अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन अब मुझे छोड़ने वाला नहीं है। यहां प्रातः काल जब द्रौपदी को पता लगा तो द्रौपदी महारानी चीत्कार करते हुए छाती पीट पीट करके करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी, विलखने लगी। गांडीव धन्वा, अर्जुन ने अपने गांडीव को हाथों में उठा करके प्रण किया कि देवी, जिसने भी तुम्हारे अबोध बालकों का वध किया है, मैं गांडीव धन्वा अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूं कि उसे पकड़ करके तुम्हारे चरणों में ला करके पटक दूंगा और जो तुम चाहोगी वही दंड उसे प्रदान किया जाएगा। अश्वत्थामा मारे भय के तुरंत उसी क्षण भाग पड़ा। अर्जुन ने तुरंत द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि प्रभु, हमें अश्वत्थामा को पकड़ना है। भगवान ने रथ को तुरंत हाँकना आरंभ किया। अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुए और मार्ग में भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सियों से पशुओं की भांति बांध दिया और बांध करके रथ पर पटकने लगे तो भगवान द्वारकाधीश ने मुस्कुरा करके कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, आपको पता नहीं, इसने द्रौपदी के 5 अबोध बालकों का वध किया है। इसे पकड़ करके सीधा द्रौपदी के सामने लेकर के जाऊंगा और द्रौपदी महारानी जो दंड इसे देना चाहेंगी वही दंड इसे दिया जाएगा। भगवान द्वारकाधीश ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जो भी दंड देना है इसे यहीं दो और बात को समाप्त करो। अरे वहां तक ले चलने की क्या आवश्यकता है? तो अर्जुन ने कहा कि नहीं महाराज, हमने द्रौपदी को वचन दिया है। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा शास्त्रों का मत है, मत्तम प्रमत्त मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम बीतम न रिपुम हंति धर्मविद। जो धर्म को मानने वाले पुरुष होते हैं वो शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। कौन कौन सी परिस्थिति में? बोले जब शत्रु प्रगाढ़ निद्रा में गहरी नींद में सो रहा हो, सोते हुए शत्रु को कभी मारना नहीं चाहिए। शत्रु यदि पागल हो गया है, विक्षिप्त हो गया है,
तो ऐसे शत्रु को कभी मारना नहीं चाहिए। यदि आपका शत्रु किसी नशे में चूर है, मदिरा पान किया हुआ है, मदांध है, ऐसी स्थिति में शत्रु का वध नहीं करना चाहिए। शत्रु पक्ष में कोई स्त्री हो, कोई छोटा बालक हो, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। और यदि शत्रु आपके शरणागत हो जाए तो फिर शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। और अश्वत्थामा ने तो द्रौपदी के छोटे छोटे अबोध बालकों का वध किया था। आज अश्वत्थामा को पशुओं की भांति बांध करके अर्जुन द्रौपदी महारानी के सामने लेकर के आए, तो पशुओं की बांधी हाथ पैरों को बांध रखा है और द्रौपदी के सामने लाकर के खड़ा कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि ऋषियों के आज अश्वत्थामा अपने सर को नीचे झुकाए हुए, दृष्टि को नीचे झुकाए हुए सामने खड़ा हुआ है। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सतेन। सूत जी महाराज कहते हैं कि अत्यंत पाप कर्म करने के कारण अब लज्जा से शर्म से सर झुकाए हुए खड़ा हुआ है, रस्सियों से बंधा हुआ है। तथा हितम पशुवत पाशबद्ध अवांग मुखम कर्म जुगुप्सतेन। और आज जैसे ही द्रौपदी महारानी की दृष्टि अश्वत्थामा के ऊपर पड़ी तो द्रौपदी महारानी अर्जुन से कहती हैं, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी जी कहने लगी कि महाराज ये तो ब्राह्मण देवता हैं, ये तो आपके पूज्य गुरुदेव के पुत्र हैं और आपने इन्हें रस्सियों में बांध रखा है। महाराज शास्त्रों का ऐसा कहना है कि ब्राह्मण कैसा भी पापी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण वध के योग कभी नहीं होता। और महाराज गुरु तो सदैव पूज्य होता है, और जब गुरु ही ना रहे तो गुरु के पुत्र में ही अपने गुरु का दर्शन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो आज आपके गुरुदेव भगवान तो जीवित नहीं, लेकिन उनका पुत्र आपके सन्मुख खड़ा हुआ है और आपने उन्हें पशुओं की भांति रस्सियों से बांध रखा है। जहां द्रौपदी ने इतनी दयालुता की भाषा अश्वत्थामा के लिए कही तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। सारे पांचों पांडव आश्चर्य में पड़ गए कि अभी थोड़ी देर पहले तो अपनी छाती पीट पीट करके चीत्कार करके रो रही थी, और अब जब इस दुष्ट को पकड़ करके लाए हैं तो द्रौपदी कह रही है कि इसे छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यतामेष, महाराज इसे छोड़ दीजिए। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए, और अब अर्जुन ने कहा कि देवी इसने आपके 5 अबोध बालकों का वध किया है और आप कह रही है इसे छोड़ दो। द्रौपदी जी कहने लगी हाँ मैं आपसे कहती हूं इसे छोड़ दो। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। द्रौपदी महारानी कहने लगी महाराज मैं जानती हूं कि इस दुष्ट ने बड़ा नीच कर्म किया है, मेरे सोते हुए 5 अबोध बालकों का वध किया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं महाराज भले इसने मेरे 5 बालकों को मार दिया, लेकिन फिर भी संसार में रहने के लिए मुझे मेरे 5 पतियों का अवलंब है, 5 पतियों का बल है। लेकिन आप विचार कीजिए, महाभारत के युद्ध में आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य मारे जा चुके हैं, और अब आपकी गुरुमाता का एकमात्र सहारा, एकमात्र अवलंब आपका गुरुपुत्र ये अश्वत्थामा है। यदि आपने इसे मार दिया तो फिर आपकी गुरुमाता किसके सहारे से संसार में जीवन यापन करेंगे? और पुत्र की मृत्यु का क्या कष्ट होता है, क्या पीड़ा होती है। मैं आज अपने 5 पुत्रों को खो चुकी हूं, उस पीड़ा का अनुभव कर रही हूं, और यदि आपने इसे मार दिया तो आप विचार कीजिए आपकी गुरु माता के हृदय में कितनी पीड़ा होगी।
मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हमृत वत्सारदा रोदिम्य श्रुमुखी मुहु। इसीलिए द्रौपदी महारानी कहती हैं कि मेरी तरह आपकी गुरु माता को इस पीड़ा का अनुभव न करना पड़े, इसीलिए मैं इसके ऊपर दया नहीं कर रही, मैं इसकी मां के ऊपर दया कर रही हूं। और द्रौपदी महारानी की बातों को सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज का हृदय गदगद हो गया, द्रवीभूत हो गया। तुरंत द्रौपदी की बात का समर्थन करने लगे। देवी द्रौपदी, आप एकदम ठीक कह रही हैं, अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। और जैसे ही भीमसेन जी महाराज ने सुना कि अब तो महाराज बड़े भैया भी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तुरंत टेढ़ी निगाह करके अश्वत्थामा को देखने लगे। भीमसेन जी महाराज के नेत्रों से क्रोध के मारे अंगारे बरसने लगे। भैया आप भले छोड़ दें। द्रौपदी से कहने लगे, देवी जी आप भी इसे छोड़ दें, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। तुरंत अपनी गदा को हाथों में ले लिया और भीमसेन जी महाराज की बात का समर्थन अर्जुन ने किया कि भैया भीम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी इसे जीवित छोड़ने वाला नहीं, मैंने भी प्रतिज्ञा की है। अब घर में ही महाराज दो पक्ष हो गए, एक पक्ष में भीमसेन और अर्जुन और दूसरे पक्ष में द्रौपदी और युधिष्ठिर जी महाराज। और द्वारकाधीश प्रभु दूर खड़े खड़े सारी चर्चा को सुन रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आपस में ही झगड़ा होने लगा। तो अब अर्जुन ने द्वारकाधीश प्रभु की ओर देखा और भगवान द्वारकाधीश के पास में आकर के अर्जुन ने कहा कि महाराज अब क्या करना चाहिए, आप ही कोई उपाय बताइए, आप ही कोई फैसला कीजिए। भगवान बोले, भैया हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, यहां तक पकड़ करके लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वहीं इसका काम तमाम कर देते तो इतनी बात बढ़ती ही नहीं आगे। अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु अब जो हो चुका उसे छोड़िए, जो हो रहा है उसके बारे में बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ऐसी परिस्थिति में जो शास्त्रों का मत है, जो धर्म सम्मत मत है, जो शास्त्रों का निर्णय है, हम वही बात करेंगे, मानना न मानना ये तुम्हारा काम है। और ऐसी स्थिति में शास्त्रों का मत ये है, भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारहण मयैवो भय माम नातम परिपायनुशासनम। भगवान कहते हैं अर्जुन, शास्त्र ये कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण कितना भी पतित हो, कितना भी अधम हो, कितना भी पापी हो, लेकिन फिर भी ब्राह्मण कभी वध के योग्य नहीं होता, इसलिए इसे मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा महाराज, भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन सुनो, शास्त्रों में यह भी लिखा है आतताई बधारण, आतताई कोई भी क्यों ना हो, अत्याचारी कोई भी हो, सदैव वध के योग्य होता है, इसलिए इसे छोड़ना भी मत। अब अर्जुन की बुद्धि चकराने लगी, महाराज कहना क्या चाहते हो, एक तरफ तो कह रहे हो कि ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आतताई कोई भी क्यों ना हो उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु आप हमारी समस्या को सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, बात समझ में नहीं आई। अर्जुन ने कहा कि महाराज अभी तो समझ में नहीं आई। तो भगवान ने पुनः दूसरे तरीके से बात को समझाया। देखो अर्जुन, तुम्हारे बड़े भाई हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और वो जो आज्ञा दे रहे हैं, छोटा भाई होने के नाते तुम्हें अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और धर्मराज युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, अश्वत्थामा को छोड़ दो। लेकिन अर्जुन ये भी ध्यान रखना, तुम क्षत्रिय हो और तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी के पुत्रों का वध करने वाले को तुम जीवित नहीं छोड़ोगे, इसलिए अपने छात्र धर्म की भी रक्षा करना है। अर्जुन की बुद्धि चकराने लगी, प्रभु
आप ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं। लेकिन अर्जुन तो भगवान के पक्के शिष्य हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान ने गुरु बन करके अर्जुन को शिष्य बना करके गीता का उपदेश किया है। तो अर्जुन तुरंत भगवान की भाषा शैली को समझ गए और तुरंत भगवान के इशारे को समझते हुए अर्जुन ने आज भरी सभा में अश्वत्थामा के सर को मूंड दिया, दाढ़ी मूछ को मुड़वा दिया और धक्के मार करके भरी सभा से बाहर निकाल दिया। शास्त्रों का ऐसा मत है, वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। अर्थात ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं किया जाता। यदि कोई ब्राह्मण आतताई है, पतित है, पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधा। शास्त्र कहते हैं जो ऐसे आतताई पापी ब्राह्मण हैं उनको यदि मारना ही हो तो क्या करो? बोले उन्हें भरी सभा में अपमानित करके धक्का मार करके बाहर निकाल दो। स्थानान निर्यापणम, धक्का मार करके अपमानित कर दो। तो मृत्यु की पीड़ा तो जीवन में एक बार होगी, लेकिन यदि किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान भरी सभा में कर दिया गया तो ऐसा व्यक्ति फिर जीवन में एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों मृत्यु मरता है, करोड़ों मौत मरता है। जब जब जीवन में वो उस अपमान की याद करता है, स्मरण करता है, उतनी ही बार वो मरता है। अर्जुन ने ऐसा ही किया।